शत्रुणां बुद्धिनाशाय विद्यानां उदयस्तवाः। ओम श्री सकल सुनिवासो दुख पातालवासो समगुण। नमस्कार, मैं हूं गिरीश केरल और आप देख रहे हैं मेरू व्यापार। गंगोत्री विधानसभा में चुनाव प्रचार के अंतिम दिन आज गंगोत्री के पूर्व विधायक विजयपाल सजवाणी ने पिछली सरकार में दिए गए अपने इस्तीफे का खुलासा किया। उन्होंने कहा कि विजय बहुगुणा जो कह रहे हैं वो झूठ कह रहे हैं और जो इस्तीफे की जो कारण बता रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। उन्होंने बताया कि उन्होंने उत्तरकाशी और गंगोत्री विधानसभा के हित में, विकास कार्यों के हित में अपना इस्तीफा दिया था, यानी जो विजय बहुगुणा कह रहे हैं उस वजह से नहीं दिया था, सरकार गिराने के लिए नहीं दिया था। सुन लेते हैं। को प्रणाम करता हूं कि जो आप इतनी भारी संख्या से आज यहाँ पर उपस्थित होकर जो आपने यहाँ पर एक कई जोश आज यहाँ पर आया है, ये पूरे संदेश आज उत्तराखंड के जन जन तक जाएगा। मैं यहाँ पर आज भटवाड़ी विकास खंड के से आए हुए लोग, हमारे पटोपला टकनौर और हमारे नाड़ कटोर, हमारी पट्टी बाराहाट, पट्टी भारागढ़ी, पट्टी घाटना, पट्टी बरसाली, पट्टी और ऐसा नहीं लेकिन मैंने क्योंकि परसों चुनाव है, मैंने कहा टकनौर के लोगों को मैंने कम कहा कि तुम रुक जाओ। घाटना के क्षेत्र के लोगों को मैंने कहा मैंने कि तुम रुक जाओ, थोड़ा दूर हो जाए, कल परसों है आपको दूर जाना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी इसलिए मैंने उनको रोका था, लेकिन धनारी की से और तमाम जगह से आप इतनी बड़ी संख्या में आकर जो ताकत आज आपने दी, जो परिवर्तन करने का संकल्प आज आपने यहाँ लिया, मैं आपको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। निश्चित तौर पर साथियों, इस जुमलेबाजी की सरकार अभी हमारे बीच में हमारे प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष, हमारे पूर्व जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने जो एक संदेश दिया है, जो आज इस डबल इंजन की सरकार के तो पोल खोलकर आज आपके सामने जो अपनी बातें रखे, निश्चित तौर पर मैं प्रदेश के अपने अध्यक्ष जी का, नेता प्रतिपक्ष का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार करता हूँ। जो जोश उन्होंने यहाँ पर हमारी गंगोत्री कर देंगे, हम बेरोजगारी दूर कर देंगे, हम किसानों के कृषि ऋण माफ कर देंगे, हम बंद पड़ी हुई जल विद्युत परियोजनाएं जो हमारी लोहारी पाला मनेरी जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाएं जो स्वर्गीय पंडित दत्त तिवारी जी के उनका एक सपना था इस प्रदेश को ऊर्जा प्रदेश बनाने का, उन महत्वपूर्ण परियोजनाओं को खुलवाने का जो हमारा सपना था, फिर हम परियोजना खुलवाएंगे। जब महंगाई कम, बेरोजगारी चरम सीमा पर, किसानों के कृषि ऋण माफ नहीं, किसान अपने को ठगा हुआ महसूस समझ रहा, इन तमाम मुद्दों को लेकर पूरे जनमानस में परिवर्तन ने 57 विधायक देकर प्रदेश में उत्तराखंड की सरकार, भाजपा की सरकार बनाई थी। पर मेरे साथियों, मेरे मित्रों, पर आज हम पूछना चाहते हैं, आज ये परिवर्तन, आज ये आप देख रहे हैं कि जमीन में आज अपने आप को उत्तराखंड का जनमानस अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। यहाँ का युवा अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है, जब उसके पास बेरोजगारी की मार, एक तरफ महंगाई की मार, एक तरफ आपके घरों में जो नौजवानों बच्चे जो पढ़े लिखे BS, MD, MTech, BTech हर क्वालिफाइड जो बच्चे हैं आज सड़कों पर बेरोजगार घूम रहे हैं। आज ये पूरे उत्तराखंड का दर्द है, ये केवल उत्तर गंगोत्री विधानसभा का दर्द ही नहीं, पूरे उत्तराखंड की हर घर की कहानी है। एक तरफ महंगी बेरोजगारी, गैस के सिलेंडर 1000 रुपए में, कड़वा तेल 260-250 रुपए, मिट्टी और चीनी का तेल कंट्रोल की दुकान से गायब, सीमेंट सरिया के दाम आसमान में, और आसमान आज हम रोटी और कपड़ा और मकान की जो आवश्यकता होती है, रोटी नसीब में नहीं मिलती, मकान कहाँ से बनाएंगे, सीमेंट सरिया बहुत महंगा। और आज हम कह रहे हैं कि अच्छे दिन, क्या ये अच्छे दिन है? आज हजारों लाखों लोग हमारे जो नौजवान बेरोजगार हैं, इस बेरोजगारी की मार से अपने आप को त्रस्त कर रहे हैं। आज भाजपा के लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि हमने जो आज पूछते हमसे कि इन 4 सालों में कांग्रेस ने क्या किया, ये मुझसे सवाल पूछते हैं कि मैंने क्या किया। मैं इनसे सवाल पूछता हूं, मैं इनसे सबसे पहले बड़ा सवाल पूछता हूं कि आपके जब नितिन गडकरी जी उत्तरकाशी में आए थे,
आपने कहा था काशी विश्वनाथ की कसम खाएंगे। ये धर्म की पार्टी है, धर्म की पार्टी जो भगवान की कसम खाते हैं और कहते हैं कि आते हम परियोजना खुलवाएंगे। लेकिन नितिन गडकरी जी, अच्छा हुआ कि आपका कार्यक्रम रद्द हो गया, लेकिन जहाँ की जनता पूछती कहाँ गई हमारी परियोजना क्यों नहीं खुली? क्यों आपने ऐसे झूठे झूठे हमारे बीच में वादा किए थे कि हम सत्ता में आकर हम इन परियोजनाओं को खोलेंगे? हमारा सपना था इस प्रदेश का कि इसको हम ऊर्जा प्रदेश बनाते। क्या खुशहाली है, क्या उठे कि जब ये जिस पर जब लोहारी नागपाला जैसी महत्वपूर्ण परियोजना जब चल रही थी, जिसका 60% काम हो गया था, उसकी दिशा और दशा बदल रही थी। यहाँ की दिशा और दशा बदल गई। आज आपने वो परियोजना नहीं खोली। मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने जब मुख्यमंत्री जी उत्तरकाशी में तत्कालीन मुख्यमंत्री सम्मानित श्री त्रिवेंद्र रावत जी जब उत्तरकाशी में आए थे, तब उन्होंने सीधा सबसे पहले कहा था कि हम यहाँ का बस अड्डा का निर्माण करेंगे। ये सामने जो बेचारा जुसेड़ा पुल जो जर्जर हालत में है, और भगवान न करे कभी कोई ऐसी बात हो जाए कि हम आकर इसका डबल लेन का पुल बनाएंगे। कहाँ गया आपका डबल लेन का पुल? कहाँ गया आपका विद्युत परियोजना? कहाँ गई आपका जो है, आपने कहा था यहाँ का बस अड्डा का निर्माण करवाएंगे। आपने यहाँ के युवाओं को सपना दिखाया था कि हम रोजगार देंगे। कहाँ है रोजगार? आज उत्तर गंगोत्री की विधानसभा की जनता आपसे पूछ रही है। पर्यटन उद्योग हमारा ठप पड़ गया है। हमारे कोविड की बीमारी से हमारे जिस ढंग से बीमारी ने हमारी आर्थिक भीड़ की हमारी तोड़ दी थी, आज युवा अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं साथियों, और हम बताएंगे हमने जो कार्य करे थे। सबसे पहले मैं अगर एक सबसे आपको थोड़ा सा 2002 में जब आपने आशीर्वाद दिया था, जब ये तामाखानी से जब यहाँ पर पत्थर गिरते थे, जहाँ से हमारे जुसेड़ा ज्ञान से और तमाम जो इस तामाखानी की सड़क से नीचे से जब लोग गुजरते थे, कई हमारे साथी इस मौत के मुंह में, अकाल की मौत में पत्थर से लगने से चोट गिर गई थी। तब मैंने आपकी पीड़ाओं को देखते हुए आज हमने एक सुंदर टनल बनाकर जो है आपको सुरक्षित बनाने का काम किया। और इनका काम देख लीजिए, और उधर रोड का काम देख लीजिए। बड़ेती चुंगी में 70 करोड़ रुपए खर्च हो गए, और कौन सा डिजाइन है मेरे पत्रकार साथियों? यहाँ की जनता कौन सा ऐसा डिजाइन का है, और आज तक वो कार्य पूरा नहीं हुआ। ये फर्क है। हमने जो काम किया वो आज मजबूत काम सामने दिख रहा है। हमने जो आपके लिए क्षेत्र के लिए, आज मुझसे पूछते भाजपा के लोग, हमने आपके इस गंगोत्री विधानसभा की युवाओं की पीड़ा थी। यहाँ का लोगों का सपना था कि हम यहाँ पर इस क्षेत्र को हमारी एक क्रांति ओबीसी हर तरफ ओबीसी का नारा था। और मैंने 2012 में अपने घोषणा पत्र में पहले बिंदु में रखा था कि मैं आपका आशीर्वाद, आपका सहयोग मिलेगा, मैं आपका ओबीसी को घोषित कराऊंगा। हमने ओबीसी घोषित करके जो है, और मैं जानता हूँ आज नेता प्रतिपक्ष विक्रम सिंह जी अभी चले गए। मैं रात भर जो है सारे मंत्रियों के पास गया, उनके पांव तक मैंने पढ़े। आखिर किसके लिए पढ़े? मैं ओबीसी में मेरा नाम वो नहीं होता, आप सबके लिए मैंने ओबीसी हमने यहाँ पर बहुत इंजीनियरिंग कॉलेज करवाया कि यहाँ की हमारी महान से हमारे बच्चे जो है देहरादून के महंगे शहर में पढ़ाई करने में कितना अभिभावकों को खर्च लगता था। हमने आज बॉन में इंजीनियरिंग कॉलेज कराया, लेकिन आज वहाँ स्थिति देख लीजिए। बॉन की स्थिति आज 20 करोड़ रुपए खर्च करके आज आपने वो जो है वहाँ पर क्या बना हुआ, मनीष कहीं है क्वारंटाइन सेंटर। अरे तो वहाँ जेल बनाए थे, बच्चों की जेल। वो तो वहाँ के नामी बिगाड़ की जनता ने वहाँ पर संघर्ष करके जो है मनीष ने और हमने जब वहाँ पर जो ऐतिहासिक क्रांतिकारी लड़ाई लड़ी, तब जाके अभी वो वहाँ पर रुका, लेकिन क्वारंटाइन सेंटर बना। ये मेरे सवाल हमने जो है यहाँ के बारागट्टी और बारा के उत्तरकाशी शहर की पीड़ाओं के लिए मैंने आपकी जो है पीड़ाएं समझी कि आपको एक प्रमाण पत्र बनाने के लिए भटवारी जाना पड़ता था। कांग्रेस पार्टी तुम्हारे साथ है। आपके लिए हमने बहुत इंजन यहाँ पर करवाया। यहाँ पर हमने उप तहसील आप एक प्रमाण पत्र बनाने के लिए भटवारी जाना पड़ता था।
खड़े हैं या बारागट्टी के लोग, बारापट्टी के लोग अगर हैं हाथ उठाए, मैंने यहाँ पर तहसील करवाई, उस तहसील उसका पूर्ण तहसील बनेगी कलम की, पूरी तहसील बनेगी, पूरा तहसील बनेगी। आज हम देख रहे हैं कि हमने आप देख करो सारी जगह डांडा माजब की हो, तिहार हो, कामर हो, हमारा अयर का मोटर मार्ग हो, ऊपरी कोट भ्राण गांव हो, हमारा भैंस के हो, तमाम पटुड़ी हो, हमारी सिंगोट और तमाम सड़कें जो आज अगोड़ा और सोंगन चट्टी की जो सड़कें थी, आज तमाम सड़कों का जाल हमने बिछा। हमसे पूछते हैं कि आज आपने क्या करा। 2012 और 13 की जो विनाशकारी बाढ़ आई थी, आज जो मेरे मित्र, कई मित्र मेरे जो यहाँ पर जो कहते हैं, जो आजकल कुछ आम पार्टी के लोग बने हुए हैं, बड़े बड़े होटल वाले, उनसे पूछना चाहता हूँ कि जो आज चीन चैन की नींद अगर आप सो रहे हैं, तो ये आपके बेटे, आपके भाई ने जो है, मैंने संघर्ष करके पूरी गंगोत्री से लेकर पूरे जहाँ तक हमारी लास्ट जो डुंडा की सीमाएं होती हैं, उनको शहर के साथ साथ तमाम बच्चों को सुरक्षित करवाने का काम करा। होटल व्यवसायी को पूरा पैसा दिया, जिनके मकान बह गए थे उनके मकानों को जो है समुचित हमने जो है मानकों में आपदा के मानक चेंज करके 7.5 लाख रुपए करवाए। अभी बीच में हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी आए हुए थे, मैं कहना नहीं चाहता हूँ, यहाँ पर कह रहे थे कि या तो मेरे साथ बनो, कह रहे कि मैं इस्तीफा दे दिया था और आजकल प्रेस में कर रहे। अरे मैंने इस्तीफा इसलिए दिया था कि मेरी गंगोत्री विधानसभा को अगर ओबीसी क्षेत्र घोषित नहीं करवाया गया, यहाँ पर यहाँ की गंगोत्री के उत्तरकाशी की काशी विश्वनाथ की नगरी, यहाँ के इस शहर को बचाने के लिए अगर ये आरसीसी की जो एक ऐसी चाइना वाल लगाने के लिए मैंने उनसे कहा था कि आप ये लगाएं। आप तो वहाँ मातली से वापस जा रहे थे, मैंने कहा अगर आप वहां से वापस जाएंगे मैं तब उसका दूंगा। आज आप हमसे पैसे, हमने त्याग करा साथियों, त्याग। लोग कहते हैं कि आज पैसा बांटे, मुझे बड़ा ऑफर मिल रहा था, करोड़ों करोड़ों रुपए की ऑफर मिल रही थी, हमने दल नहीं बदला। आपके सम्मान के लिए, गंगोत्री के सम्मान के लिए हमारे कई साथी वहां गए, वहां विधायक बन गए, प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन भाई मैं अपना गरीब भाई, आपका एक गरीब भाई, मैंने 5 साल आपकी सेवाएं की, रात दिन आपके हर दुख सुख में आपके साथ खड़ा रहा। आप हमसे पूछते, आप बताए भाजपा के जो प्रत्याशी हैं सब आएंगे, सब आएंगे। आज मैं पूछता हूं जितने भाजपा के लोगों से, जब यहाँ के लोगों पे जब कष्ट आ रहा था, जब यहाँ पर नेटवर्क की प्रॉब्लम, यहाँ पर बेरोजगारी की मार, जब हमारा कोविड के कारण जब हमारी अर्थव्यवस्था चरमर आ गई थी, तब आप कहाँ थे? तब कहाँ लोगों के बीच में? तो कोविड की बीमारी में भी साथियों आपके बीच में, आपके हर गांव तक मास्क, सैनिटाइजर जो भी मैं कर सकता था, जो प्रवासी भाई फंस गए थे लॉकडाउन के टाइम पे जो है, मैं उनके साथ रात दिन उनके साथ रहा। आज हमसे पूछते हैं, बताए थे जवाब बताए कि कहाँ से ये लोग आपके बीच में थे, तो दुबक गए थे। जब हमारे कांग्रेस का संगठन, तमाम स्वयंसेवी संगठन जब बाहर निकले, तब ये मजबूरी में खाली फोटो दिखाने के लिए सरकार के लोग बाहर आए। अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं था, अस्पताल में वेंटिलेटर नहीं थे, अस्पताल में डॉक्टर नहीं थे, अस्पताल में कहीं पर जो है कोई समुचित स्वास्थ्य सेवाएं नहीं थी। वो त्रासदी आपने और हमने देखी। हमसे पूछते हैं कि हमने क्या किया। आज आप देख रहे होंगे कि तिलोक का पुल 5 साल हो गए, 5 साल हो गए, आज तक तिलोक का पुल का कार्य नहीं हुआ। उत्तरकाशी में बस अड्डे का काम नहीं हुआ। उत्तरकाशी में आंतरिक सीवर का काम नहीं हुआ। आपने केवल एक ही जगह पर तुमने 12 करोड़ और 7-7 करोड़ और 9-9 करोड़ के घाट का निर्माण करके केवल ठेकेदारी प्रथा को आगे बढ़ाने का काम करा। आपको याद नहीं कि गंगोत्री में भी 80 और माँ गंगा और 80 का ये हमारा 80 वरुणा का 80 गंगा का हमारा वो संगम, वहां पर घाट बनाया जाना चाहिए था। हमारे यहाँ पर जो है बारागट्टी के क्षेत्र में यहाँ पर जो है, जहाँ पर जुसाड़ा की तरफ जो है कई घाटों का निर्माण नहीं है। आप सब जानते हैं बारागट्टी की यहाँ पर जनता जुसाड़ा पूरा क्षेत्र है। दिवाकर भाई, हमारे जब देवी देवता आते हैं कहीं पर स्नान करने घाट में, और तो धर्म की पार्टी नमामि गंगे में करोड़ों अरबों रुपए विज्ञापनों में खर्च कर दिए। लेकिन आज गंगा की आज स्थिति देख लीजिए, कैसे
गंदे नाले जो आज सीधा माँ गंगा जी में जा रहे हैं, ये धर्म की पार्टी। आज बोलते कि जुमलों की पार्टी कहते हैं, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ साथियों, अगर आपका आशीर्वाद आपका सहयोग मिला दोस्तों, तो मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूँ कि माँ गंगा से हमारी रोजी रोटी चलती है। हमारी अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा केंद्र माँ, देश विदेश के लोगों का आस्था का माँ गंगा का ही केंद्र। माँ गंगा को जो मायका जो है उत्तरकाशी का मायका के गंगा में अगर ये स्थिति है, तो आगे इस धर्म की पार्टी से हम क्या करें। भाजपा के लोगों को शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। अगर मैं गलत कह रहा हूँ, आप सब आप देख सकते हैं। आज जो विकास का पहिया हमने आगे बढ़ाया था, आज जो तमाम विकास का पहिया सब ठप हो गया। हमने तो इंजीनियरिंग कॉलेज धनारी में, पॉलिटेक्निक गाजा में हमने ITI खोलकर तकनीकी शिक्षा को आगे बढ़ाने का काम किया। आज गाजना के लोगों को मैंने रोका था, अगर गाजना के लोग अगर यहाँ हैं तो पूछिए जो आपसे वोट मांगने आ रहे हैं, कहाँ गया हमारा ITI, कहाँ गया हमारा ITI, उनसे पूछिए। आज तक हमने ITI खोला था, आज वो ITI वहां नहीं। आप तमाम साथियों से मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि आपका आशीर्वाद, आपका सहयोग मिलेगा। मैंने एक सपना सोचा हुआ कि अपने इस उत्तरकाशी में सबसे पहली लड़ाई मेरी इस क्षेत्र को पर्यटन के माध्यम से जड़ी बूटी शोध केंद्र बनाकर तमाम अपार संभावनाएं हमारे पास, हम अपने युवाओं को रोजगार देने का हम काम करेंगे। और मैं आज भाजपा के सबसे बड़े लोगों से एक और अनुरोध करना चाहता हूं कि हमारा सुआ कोहली का और भगवान तक का मोटर मार्ग आपने देखा होगा, किस ढंग से हम लोग उस मार्ग से आते हैं, जान जोखिम करके आते हैं, कितने खतरनाक उस मोड़ उसमें है। हमने उसके लिए 18 करोड़ रुपए स्वीकृत करवाए हैं, लेकिन आज तक वो डबल लेन की सड़क नहीं बनी। इनके बाद ये स्थिति है। अच्छा होता भगना जी यहाँ पर परसों आते, हमारे गृह मंत्री जी यहाँ पर आए थे, राजनाथ सिंह जी, भाजपा के देश के अध्यक्ष जी यहाँ पर आए थे, नड्डा साहब, राजनाथ साहब आए थे। अच्छा होता कि जिस ढंग से ब्रह्मखाल सिलकारा से और बड़कोट के लिए टनल बनाई, ऐसी एक सहस्त्रधारा से और भवन तक एक टनल बना देते, तो आज हमारे उत्तरकाशी वालों के लिए मील का पत्थर साबित होता, मील का पत्थर था। कोई बोलने वाला है, कोई आवागमन किस ढंग से वहां पर दे, तो 18 करोड़ पैसा जमा करके आज वो नहीं हुआ। तिलोक के लिए 8 करोड़ रुपए स्वीकृत करवा के तिलोक का पुल का निर्माण नहीं हुआ। तो ये तमाम मुद्दे हैं, तमाम साथियों। आज मैंने तो आपके इन 5 सालों में पहले भी आपके बीच में लगातार आपकी सेवाएं करी। आपकी महिलाओं के सम्मान के लिए हमने हर महिला मंगल दलों के सम्मान के लिए हमने उनको जो है 1-1 लाख की सामग्री, उनके टेंट और कुर्सी उनको देने का शक्ति को प्रणाम करता हूं कि जो आप इतनी भारी संख्या से आज यहाँ पर उपस्थित होकर जो आपने यहाँ पर